नहीं चलाएंगे। चलो ले लो, उधर खड़े हो जाओ। हालेलुया। परमेश्वर आज्ञाओं को देखो, सबसे बड़ी आज्ञा होता है बाइबल में। अगर आपको बाइबल को फॉलो करना है तो सबसे बड़ी क्या होता है? आज्ञा। बाइबल आज्ञाओं को दर्शाती है। अगर जो मनुष्य, जो बहन, जो भाई आज्ञाओं को पालन करता है वो कभी नीचे नहीं रहता है, कभी पाप में नहीं रहता, कभी बुराई में नहीं रहता, कभी गलत चीज़ों में नहीं रहता, गलत संगति में नहीं रहता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें आज्ञा को पालन करना बहुत जरूरी है। हमें ये साल अपनी आज्ञाओं को पालन करके उन सारे गलत चीज़ों को आप तौबा कर रहे हैं, बुराई को तौबा कर रहे हैं, तो मैं विश्वास करता हूँ आने वाला अगले 2025 में आप नए जीवन से स्टार्ट करोगे। नए जीवन वो होता है कि ना हमारे जीवन में दुख है, ना पाप है, ना हर चीज गलत नहीं रहेगा आपके जीवन में। इसीलिए कहते हैं जब आप वचन सुनना, उस वचन को अधिकार के साथ अपने जीवन में लेना, और वो नए साल 1 तारीख से आपको ऐसे जीवन बिताना है, ऐसे जीवन बिताना है ताकि हम राजाओं के राजा का बेटा है। हालेलुया। ऐसे जीवन बिताना है। आमीन। हालेलुया। तो हम वचन की ओर चलेंगे। वचन सबसे ज़्यादा जरूरी है। आज वचन हम पढ़ेंगे और वचन अपने जीवन में लेंगे। हालेलुया। तो हम वचन सुनने के आप लोग रेडी हो? रेडी हो आप लोग? ताली बजाओ खुदा के लिए। आप वचन निकाले व्यवस्था विवरण 28 के 1। निकल चुका। सबसे पहले आप लोग एक और इसमें से नए कितने लोग आए हैं? फर्स्ट बार जो लोग नए हैं हाथ उठाओ। बेटा आप थोड़ा कैमरे में दिखा दो सबको। जो लोग हाथ उठाए, जो नया है, ताली बजाइए इन लोगों के लिए। स्वागत कीजिए। परमेश्वर इन लोगों को लाया। हालेलुया। हाँ निकल गया। किलो मिल चुका बेटा? नहीं मिला। पेज नंबर 249 है पुराने नियम में। पेज नंबर 249 है। आप मिल चुका तो हम पढ़ने के आप मिला? ठीक है, मिला हो? 249 नंबर पेज है। अगर नहीं है तो दे दो, मैं निकाल लेता हूँ अगर नहीं मिला। मगर नेक्स्ट आपको बाइबल पढ़ोगी तब आपको निकाल सकती है। बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। आपको मिल गया बेटा? आपको मिल गया? ठीक है, तो हम पढ़ें? यस। हाँ, एक से पढ़िए। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। सब बोले आमीन। आमीन। बाइबल क्या बताया कि व्यवस्था विवरण 28 के 1 में लिखा है, मेरे तरफ ध्यान दो। किधर नहीं देखो, मेरे तरफ ध्यान दो, क्योंकि मेरे अंदर फल है। मेरे अंदर वो फल है जो परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। लिखा है यदि तू, कौन? यदि आप लोग कह रहा है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं, कितनी आज्ञाओं? सब, जितनी आज्ञा होती हैं, सब आज्ञाओं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ। आज देखो, जो भी आज्ञा मैं आप लोगों को दूंगा वो आपको सुनना है।
उस पे क्या करना है, आज्ञाओं का पालन करना। करना। हालेलुया। हालेलुया। करें सब आज्ञाओं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने। किससे? चौकसी से। आपका ध्यान, आपकी कान का, आपके मन का, आपकी आंखें हम पे लगना चाहिए, इस वचन पे, इन आवाजों पे लगना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। हम क्यों कर रहे हैं? ठीक करने वाला हम नहीं है, ठीक करने वाले वचन है, ठीक करने वाला प्रभु की आत्मा है, ठीक करना प्रभु का सामर्थ्य है। हमने कोई ठीक नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ प्रभु ने हमको यहाँ पे लेकर आया है ताकि जो हमें दिया है वो आपको दूं, और ये आपको दूं और उस पे आप चलो और आप ठीक हो जाओ। हालेलुया। यहाँ लिखा है कि चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी का सब जातियों में क्या करेगा? सौंपे। श्रेष्ठ करेगा, सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया। सब जाति आज हम लोग कितनी जाति हैं? अलग अलग जात के हैं कि नहीं? इन लोगों में से आपको श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया। जो प्रभु विश्वास नहीं करते, प्रभु के पीछे नहीं चलते, उनमें से आपको क्या करेगा? श्रेष्ठ करेगा। आज जो आज्ञाओं आज हम आपको देता हूँ उस आज्ञाओं को आप पालन करो, उस आज्ञाओं पर चलो, प्रभु आपको श्रेष्ठ करेगा, प्रभु आपको ऊंचा करेगा। आमीन। आपसे मैं बता रहा हूँ, अपनी गवाही में बता रहा हूँ कि हमें प्रभु में आए हुए 3.5-4 साल हो गया, 4 साल हो गया। 4 साल में मैं ऐसी जीवन बिताता था, ऐसे जीवन जैसे हमारे अब वो नरक लग रहा है हमें, अब वो जीवन हमें नरक लग रहा है, इसलिए कि वो जीवन जो हमें हमारे बराबर के थे वो भी हमें कुछ नहीं समझते थे, इतनी हमें नरक जैसा वो जीवन अभी लग रहा है। हालेलुया। उनमें से सब में से हमें श्रेष्ठ किया है। इन गांव में तो बहुत लोग हैं, एक गांव में, हमारे गांव में बहुत लोग हैं, मगर वो आप स्वार्थी हैं, वो अपने आप को मतलबी हैं। आज हम परमेश्वर हमें दिया है तो हम आपको दे रहा हूँ। हम सारे बुराई, सारे गलत चीज़ों को मैं छोड़ा हूँ, सारे बेविचार, सारे नशे, सारे गलत चीज़ों को मैं छोड़ा हूँ। तब प्रभु ने हमें जातियों में श्रेष्ठ किया। श्रेष्ठ मतलब वो हो गया कि प्रभु आपको बहुत बड़े एक गीत सिंगर बना देगा, आराधना करने वाला बना देगा, पास्टर बना देगा, एवेंजलिस्ट बना देगा, ताकि लोगों में प्रचार कर, लोगों को सेवा कर। हालेलुया। ऐसे ऐसे बना देता है परमेश्वर, यही तो श्रेष्ठ तो है। अब बताओ, आप लोग इतने लोग आए हैं, परमेश्वर भरोसा करके आए कि नहीं आए? ताकि भैया आएंगे और परमेश्वर को सुसमाचार सुनाएंगे, उसको हम सुनेंगे, हम बीमारी से ठीक हो जाएंगे, यही सुन के आए ना। हालेलुया। तो बताओ, यही परमेश्वर हमें श्रेष्ठ किया है। परमेश्वर के आज्ञाओं में चलो, परमेश्वर के डर भय में चलो, परमेश्वर के हर एक वचन पे चलो, परमेश्वर आपको सारे पृथ्वी को, सारे जातियों में आपको क्या करेगा? श्रेष्ठ करेगा, श्रेष्ठ में सबसे बड़ा करेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो अब हम वचन में जाएंगे, रोमियो में जाएंगे। रोमियो पुराने नए नियम में, रोमियो 223 नंबर पे, 222 नंबर पे, 222 नंबर, रोमियो 13 उसकी 8 हम पढ़ेंगे। आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर आज हमसे क्या करना चाहता है, इस साल में हमें क्या क्या छोड़ना है। हालेलुया। हम सारे जो आज बाइबल बताती है, हम नहीं बताएंगे, बाइबल बताती है क्या क्या हमें छोड़ना है। रोमियो 222 नंबर पेज आप निकालेंगे। रोमियो, हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। रोमियो 13 का और उसकी 8 में हम पढ़ेंगे। रोमियो 13 के 8 के वचन हम पढ़ेंगे। रेडी हो गए आप लोग? निकाल लिए? नए नियम में मिल गया आप लोगों को? ठीक है, पढ़ो। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। हालेलुया। किसने व्यवस्था पूरी की है? जो दूसरे से प्रेम किया है। हालेलुया। आज के लोग ऐसे होते हैं कि घर में प्रेम नहीं होता है तो बाहरी प्रेम कैसे कर रखेंगे?
हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है जो दूसरे से प्रेम करते हैं उसी ने व्यवस्था को पूरी की है। आज से आप लोगों के जीवन में चर्च में आते हो, यहाँ पे आते हो, तो आपके अंदर प्रेम होनी चाहिए। वो प्रेम जब आपके घर में आप आती हो, प्रभु के भवन में आप आती हो, तो आपके जीवन में जब आप घर जाओ तो आपको वो प्रेम यहाँ से लेकर जाओ, ताकि आपका मम्मी हो, आपका पति हो, आपके ब्रदर हो, उनके सामने ऐसा प्रेम जताओ ताकि वो जाने, ताकि मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी पत्नी चर्च में जाती है, अच्छी शिक्षा लेकर आती है, अच्छे प्रेम लेकर आती है, प्रेम की बातों सीख के आती है। हालेलुया। वो अच्छी शिक्षा हो गई, वो व्यवस्था पूरी कर दी है आपने। जानते हैं जब आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं ना, तो किसका बड़ाई करते हैं बताएं? परमेश्वर के जो हमें बनाया है, जो पिता का जो पिता ने हमें बनाया, उसकी हम एक वो कद ऊंचा करते हैं, उसका एक बड़ाई हम करते हैं। हालेलुया। इसलिए आपको आपस का प्रेम करना, आपस में प्रेम करना है। आज आप लोग आए हो, कि आप सब आए हैं ना, क्या आपस में जय मसीह बोले हो? आप लोग सब बोले हैं जय मसीह। यही मसीह का प्रेम है। प्रभु यीशु मसीह ही प्रेम है। मसीह मतलब प्रेम है। अगर जो कोई प्रभु के लेता है, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में लेता है, तो सबसे पहले प्रेम आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो प्रभु यीशु मसीह का नाम आपका जीवन में नहीं है। बाइबल बताती है ये जातियां ओठों से आदर करती है मगर मन से कहा है दूर है। आप मुंह से तो बोलते हो जय मसीह, मगर आपके अंदर मसीह का प्रेम नहीं है। वही प्रेम आपके अंदर क्या करना है? बसाना है। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़ो। क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका नाश संसांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चले, न कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, न व्यभिचार और लुचपन और न झगड़े में और राह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। हालेलुया। 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 हमने पहले तो प्रभु यीशु मसीह का प्रेम लेना है। आमीन। उसका प्रेम लेना है। इस महीने में आपने जितनी पाप किए हैं, जितनी बुराई इस साल में आपने की है, जितनी लोगों को गलत संगत की है, जितने घर में लड़ाई झगड़ा की, जितने अपने बेटा से झगड़ा किए हैं, जितने नशा की हैं, जितनी बुराई कहें, उसको क्या करना? हमें छोड़ना है, ये त्यागना है, तौबा करना है, एक वाचा बांधना है परमेश्वर से, ताकि आने वाला 2025 में हम 1 जनवरी से और 31 दिसंबर तक ले हम कोई काम गलत ना करें। हालेलुया। यहाँ पे आगे लिखा है क्योंकि यह कि बेविचार न करना। अगर आपने एक काम किए हैं तो इसको क्या करना है? तौबा करना है। प्रभु इतने नाम से बेविचार वाली आत्मा का हमारे लाइफ से कैंसिल करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना और इनको छोड़ और कोई आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है। देखो, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। अगर देखो, अगर इन सारे बुराई को अगर तौबा कर दिए, अगर फिर भी अगर कोई ऐसा आ रहा है तो उसको जांचो, उसको परखो, क्या प्रभु में है कि नहीं है, क्या प्रभु के योग्य है कि नहीं, क्या बाइबल के अनुसार है कि नहीं। तब कह रहे हैं कि अपने पड़ोसी को अपने शरीर के अनुसार क्या करो? प्रेम करना। अपना पड़ोसी कौन है? अपना पड़ोसी कौन है? एक दिन मैंने बताया था आपको। अपना पड़ोसी कौन है?
नहीं नहीं नहीं, आपका घर का नहीं है, अपना आपका पड़ोसी हम लोग हैं। देखो क्यों, क्योंकि हम सब एक हैं, एक है कि नहीं है? जात धर्म आपने बनाया है, प्रभु नहीं बनाया है। हम सब एक इसलिए हैं क्योंकि हम बीमारी में थे, हम परेशानी में थे, हमको किसने ठीक किया? आप कौन ठीक करेगा? परमेश्वर। तब हम सब एक है कि नहीं? एक है। तो एक है तो पड़ोसी हम है कि नहीं है? हालेलुया। पड़ोसी उसको कहा जाता है कि दुख में भी सुख में भी हमारे साथ रहे। तो हम सब मसीह का प्रेम है, परमेश्वर का प्रेम है, हम दुख में भी साथ रहते हैं। आज दुख में आए कि नहीं आए हो? तो दुख में हम आपके लिए प्रार्थना करें कि नहीं करें? तो हम आपके साथ हैं कि नहीं है? हम सब आपके एक हैं कि नहीं एक है? यही हम सब पड़ोसी हैं कि जो वो पड़ोसी नहीं है जो हमारे वचन नहीं सुनता है, वो पड़ोसी नहीं है जो हमारे वचन नहीं सुनता, वो हमारे पड़ोसी नहीं है, कभी नहीं है। जो घर बैठा है, बेड पे सोया है, हम यहाँ पे आराधना प्रार्थना कर रहे हैं, हम सब पड़ोसी हैं। हालेलुया। अगर यहाँ से हम जाएं, अगर घर पे जाए, कितनों हित बने, कितनों अपने साथ बने हैं, वो नहीं है। नहीं, उसको अपने दिल की बातें कभी नहीं बताना, नेवर। कभी भी आपका मजाक समझ जाएगा। जब आप बताओगी ना तो वो मजाक समझ जाएगा, क्योंकि वो प्रभु को जाना ही नहीं है, प्रभु को अपने जीवन में लिया ही नहीं है। तो फिर क्या आपके जानेगा? आपको मजाक उड़ा देगा। अपने दिल की बातें उसी से बताओ जो प्रभु के लोग हैं, जो प्रभु में विश्वास करते हैं, जो हम वो पड़ोसी हैं, वही पड़ोसी हैं जो प्रभु विश्वास, उन्हीं से बताओ। हालेलुया। आपको कोई शेयर करना है, बातों बताना है, हमने ग्रुप बनाया हुआ है, उस ग्रुप में क्या करो, मैसेज कर दो, सब लोग समझ जाएंगे, सब लोग सुन लेंगे। कितने लोग मैसेज सुना है? मैंने किया था रात को मैसेज, आप सुनिए, आप सुनिए, ठीक है। मैंने कई रात में फ़ोन भी किया था, कई आदमी नहीं उठाया, कई ने उठाया। हालेलुया। इसलिए चौकस रहो, चौकसी से पूरी करो। ध्यान, मैंने फर्स्ट में क्या गया? चौकस रहो, चौकस रहो। कब यीशु आएगा, कब आपको लेके जाएगा? आप जो सोएगा वो खो जाएगा। यीशु के, अच्छा ये डर कब लगता है? डर कब लगता है? रात में। रात में ही क्यों डर लगता है? दिन में भी डर लगना चाहिए, दिन में उजाला रहता है। अच्छा सही है। अच्छा ये बताओ, यीशु जगत का ज्योति है कि नहीं है? यीशु एक ऐसा ज्योति है। अच्छा डर कहाँ लगता है बता दो? डर बाहर लगता है, ओके सही है। अंधेरे में लगता है नहीं? और ज्योति कहाँ रहता है? दीपक कहाँ जलाते हैं? अंधेरे में। नहीं, अंधेरे में जलाते हैं। हालेलुया। दीपक अंधेरे में जलाते हैं। तो आप लोग का हो, एक ऐसी दीपक हो, आप जहाँ भी जाओगे अंधेरा आपसे दूर भाग जाएगा। अंधेरा क्या है? डर क्या है? शैतान है। हम अंधेरे में नहीं रहते हैं, हम अंधेरे में नहीं रहते। हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे अंधेरा हमसे भागता है, शैतान हमसे भागता है, बीमारी हमसे भागता है। क्यों भागता है? हम वो दीपक हैं, हम कभी बुझने वाला नहीं है, क्योंकि यीशु जीवन का स्वता है, वो जीवन का ज्योति है। हालेलुया। इसलिए आप चौकस रहो। देखो रात में ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रार्थना में बिताओ। रात में डर लगता है क्योंकि रात में ही शैतान डराता है, और जानता है दिन में प्रार्थना करेंगे तो मुश्किल नहीं है, मगर रात में जब प्रार्थना करेंगे तो हम उसको हमें भागना पड़ेगा। और वो भागेगी तब क्या हो जाए? आप स्वतंत्र हो जाओगे, आप ठीक हो जाओगे, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगा। इसीलिए शैतान चाहता है कि आप रात में प्रार्थना मत करो। तो आपको क्या करना है? आपको रात में क्या करना है? सोना है कि प्रार्थना करना है? प्रार्थना करना है। अरे यार प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। स्वर्ग यूहन्ना प्रचार करता था कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो, क्योंकि स्वर्ग के राज निकट है। स्वर्ग के राज निकट है, स्वर्ग के राज। देखो स्वर्ग क्या है? स्वर्ग किसी ने देखा है? स्वर्ग किसी ने देखा है? किसी ने नहीं देखा है। स्वर्ग वही है जो आपका जीवन में शांति है, शांति है, बीमारी नहीं है, परेशानी नहीं है। वही आपको, जब आप प्रार्थना में जाओगे आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? खूब अच्छा लगेगा, अच्छे से सो जाओगे। वही एक स्वर्ग है जो पृथ्वी में हम आनंदित रहते हैं। हालेलुया। तो हमें चौकसी से रहना है, चौकस से रहना है, ताकि कब यीशु आ जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। यीशु जानते कब आएगा? बाइबल बताती है यीशु अंधेरे में, रात में ही आएगा, और रात में आएगा, देखेगा कि कौन मेरी बेटी प्रार्थना करती है, कौन बाइबल पढ़ती है, कौन आत्मा में तैयार है, उसी को लेके जाएगा।
आपको मैं बताता हूँ, बाइबल बताती है 10 कुंवारी लड़कियों के बारे में बताता हूँ आपको, जो बाइबल बताती है 10 कुंवारी लड़कियों में 5 प्रभु यीशु मसीह को इंतजार कर रही थी, आने का वेट कर रही थी, मगर वहाँ पे 5 कुंवारी लड़कियाँ की दिया में दीपक में तेल ली थी, 5 डबल ली थी, 5 लड़कियाँ डबल एक एक्स्ट्रा रखी थी और में भर के रखी थी, अब 2 हो गया, और 5 ने सिर्फ उस दीपक में ही लिया था। अब उसने जलाते गई वहाँ प्रभु यीशु मसीह आने का टाइम हो गया तो क्या हुआ, दीपक बुझ गया, वहाँ पे बुझ गया। अब वो लड़कियाँ उस 5 लड़कियाँ से मांगने लगी, नहीं बहन मुझको भी तेल दे दो ताकि हम अपने में भर लें। तो उसने कहा वो लोग होशियार थे, चलाक थे कि नहीं हम इसमें से नहीं देंगे, हम अपने यीशु के देखने के लिए रखे हैं, आप जाओ मोल लेकर आओ। उसने गई मोल लेकर आई, तब तक यीशु आया, उसको लेकर चला गया। हालेलुया। तब वो 5 गई वहाँ पे, तब वो क्या कहा, दरवाजा खटखटाई कि हम भी तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, हम भी प्रचार करते हैं, हम भी तेरे नाम से आए थे। तब यीशु ने जानती हूँ क्या कहा, ऐ कुकर्मी मैं तुझे नहीं जानता हूँ, इसीलिए कहते हैं आप लेट हो जाओगे तो प्रभु यीशु मसीह आपको नहीं जानेगा। हालेलुया। प्रभु आपको नहीं जानेगा। 5 कुंवारी लड़कियां जैसे आप बनो, तैयार रहो, आत्मा में तैयार रहो। जो मनुष्य तैयार रहता है, हर कामों के लिए तैयार रहता है, उसी के लिए परमेश्वर स्वर्ग के राजा खोलता है। हालेलुया। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, तैयार, हमेशा तैयार रहो। तैयार मतलब ये हो गया ताकि हमेशा आत्मा में रहो, प्रभु के साथ रहो। जब आत्मा में रहोगी तब बुराई भाग जाएगा, गलत चीज़ों भाग जाएगा, नशा भाग जाएगा, हर वो गलत चीज़ भाग जाएगा आपके जीवन से, आपके लाइफ से, आप घर में से आपको भाग जाएगा। क्योंकि जहाँ पे ज्योति रहता है वहाँ पे अंधेरा रहता है नहीं। आपके घर में जब लाइट बढ़ जाता है तो क्या अंधेरा रहता है नहीं, कभी नहीं। इसलिए आप वो ज्योति बन जाओ, वो लाइट बन जाओ, ताकि आपका घर में से बीमारी जो है, परेशानी है जो शैतान देता है, वो भाग जाए। वही ज्योति बनो आप लोग। हालेलुया, हालेलुया। तो आप इसको ज्योति बनने का मतलब पहले ये हो गया, तो पहले आपको बुराई को छोड़ना पड़ेगा। ये साल, इस महीने में आपको सारे गलत चीज़ों को तौबा करना पड़ेगा, उसको बाय करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा, सारे गलत, सारे नेगेटिव बातों पे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो लिखा है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। आमीन। आगे लिखा है 10 में लिखा है, प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरी करना। जिसने प्रभु यीशु मसीह को प्रेम अपने जीवन में ले लिया, उसी ने व्यवस्था पूरी किया, उसी ने अच्छे जीवन प्राप्त किया, उसी ने स्वर्ग में जाने के लिए रास्ता तैयार कर लिया। हालेलुया। आगे लिखा है, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद के जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। नींद से जागने की घड़ी आ पहुंची है। आज से अपनी बीमारी को तौबा करने का घड़ी आ चुकी है। आज से आप अपनी बीमारी को, परेशानी को, पाप को, व्यभिचार को, नशे को, जितनी आपने गलत किया है, आप जानते हैं और खुदा जानता है। आप जानते हैं, यीशु मसीह जानते हैं। आप कहो परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह के कहो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को अधिकार मिला है ताकि आपके पापों को, आपकी गलतियों को, आपकी गुनाहों को क्षमा कर सके। आज जितने लोग उन सारे चीज़ों को जो नींद में आती है, जो शैतान आता है, जो शैतान कराता है, उनको क्या करना है, तौबा करना है, उसको कैंसिल करना है, यीशु का नाम से कैंसिल करना है। जितने लोग आज से तौबा करेंगे। 31 तारीख कितने दिन है अभी, आज कितनी तारीख है, 23 तारीख, कितने दिन, 31 तारीख कितने दिन है, 8 दिन है। 8 दिन है कि नहीं है। 8 दिन में आप लोग इतनी तैयार हो जाओ, इतने तैयार हो जाओ कि 2025 साल फर्स्ट जनवरी नए साल के दिन हमें ऐसा तैयार रहना है कि ये समझना है कि हम राजाओं को राजा के बेटी हैं और हम स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हैं। और ये साल हमारी बरकत का साल है, ये साल हमारे उन सारे आशीषों को लेने का साल है। हालेलुया। इसलिए हमें तैयार रहना है। आगे लिखा है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। आमीन। अब आपकी उद्धार होना निकट है, अब आपको ठीक होना निकट है, क्योंकि अब 8 दिन है और इस साल आज से अपने पापों को क्षमा मांगो।
2025 आपका छुटकारा का इंतजार कर रहा है। आमीन। ताली बजाओ खुदा के लिए। समझ आ रहा है आप लोगों को? समझ आ रहा है? गौर तो नहीं हो रहे ना? गौर तो नहीं हो रहे ना? देखो कि अब उद्धार का समय निकट है। अब प्रभु 1 जनवरी तक आपका जो जितने आपने गलती किया है इस महीने में अपनी गलतियों को प्रभु से बताएं, पापों को प्रभु से बताएं और तौबा करें। सारे नेगेटिव बातें, गलत ख्यालों को कैंसिल करें अपने लाइफ से। हालेलुया। हालेलुया। और आगे लिखा है रात बहुत बीत गई। देखो ये साल अंधेरा रात बहुत बीत गई। अंधेरे रात बहुत बीत गई। रात अंधेरा रात बहुत बीत गई और दिन निकलने पर है। दिन निकलने पर है यानी कि अब हमारा छुटकारा नजदीक आ चुका है। अब हमें उद्धार पाना है तो पाना है। अब हमें ठीक होना है तो होना है। अब हमें ठीक होने का समय आ गया। इसीलिए मेरे बहन मेरे भाई करें कि आज से अपने पापों को अंगीकार करो, गलती का अंगीकार करो कि आज से हमें ये चीज नहीं करना है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांधो। किसके कौन से काम बांध लें? ज्योति के। क्या चीज बांध लें हम? ज्योति के हथियार। आज हम जो ज्योति दे रहे हैं, जो आपकी वचन दे रहे हैं, ये वचन ही ज्योति है, वचन ही हथियार है। इस हथियार से कौन डरता है? शैतान। शैतान डरता है। शैतान अंधकार में आता है। अंधकार ही आपका जीवन को नाश करता है। आज उसी अंधकार को अपने जीवन से क्या करना है? त्याग देना है। शैतान निकल जाए मेरे जीवन से, मेरे और जो भी दुख दिया, जो भी परेशानी दी है, हमारे बॉडी से, हमारे बच्चे से, मेरे पति से, सारे चीज़ों से निकल जा। अब हम ज्योति के संतान हो चुके हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? त्यागना है कि नहीं त्यागना है? त्यागना है। हालेलुया। हालेलुया। त्यागना है कि नहीं त्यागना है? त्यागना है। और क्या है? जैसा दिन को शोभा देता है वैसे ही हम सीधी चाल चलें। सीधी चाल चलना है आप लोगों को, गलत चाल नहीं चलना है। मेरे बहन मेरे भाई, आप लोग गलत चालें नहीं करना, चाल नहीं चलना। अपने आप को बुद्धिमान नहीं होना है। बाइबल बताती है तू अपनी समझ का सहारा न लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना। जो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा करता है, ना वो कभी गरीब होता है, ना कभी लज्जित होता है, ना कभी किसी झगड़ा होता है, ना कोई उसको ढा में ले जाता है, ना कोई उसको व्यभिचार में लगाता है। इसलिए आपको किसका समझ लेना चाहिए? परमेश्वर का। हालेलुया। लिखा है कि सीधी चाल चले, ना कि लीला क्रीड़ा। लीला क्रीड़ा जानते हैं क्या होता है? लीला क्रीड़ा पियकड़पन ये होता है कि आप पी के लीला क्रीड़ा नाच रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, गलत बातें कर रहे हैं। हमें ये बातें नहीं करना है। ये बातें अगर कोई कर भी रहा है तो वहाँ से क्या करना है? हमें भागना है। बुराई से भागो, गलत चीज़ों से हमें भागना है। भागना है कि नहीं भागना है? भागना है। और उसको भागना है। भाग के मन में यही होना चाहिए कि व्यभिचार न करना, लुचपन न करना, झगड़े न करना। झगड़े कितने लोग करते हैं? झगड़ा कितने लोग करते हैं? ईमानदारी से हाथ उठाओ, हमसे झूठ नहीं बोलो। झगड़ा कितने लोग करते हैं? यहाँ पे कहा लिखा, हमने क्या पढ़े? झगड़े न करो। देखो अब से आपको क्या करना है? झगड़ा नहीं करना है। आपसे बताता हूँ, मैं अपनी पत्नी से मैं बहुत झगड़ा करता था, इतनी झगड़ा करता था। अब तो हमें लगता कि कुछ दिन से नहीं हो रहा है। तो पहले अभी मसीह में आया, प्रभु में आ गया, फिर भी झगड़ा होता। 2 दिन अतरते, तीसरा दिन झगड़ा होता। इतनी झगड़ा होता था। तो उस झगड़ा होता था तो हम तो मान जाते थे, प्रभु का डर भय है, बच्चन है हमारे अंदर, मगर उसको अंदर थोड़ा कमजोर थे, उसको नहीं। वो 2 दिन 3 दिन गुस्सा हो जाती थी। गुस्सा होना, बाइबल बताती है झगड़ा होना चाहिए, मगर दिन डूबने से पहले क्या होना चाहिए? एक हो जाना चाहिए। दिन डूबने से एक हो जानी चाहिए। इसलिए हमें झगड़ा नहीं करना है। देखो बाइबल ये भी बताती है, अपने बेटे को अगर प्रभु की आज्ञाओं नहीं मानता है तो छड़ी से मारो, छड़ी से मारो। अगर वो बेटा है, जब अभी छोट है तो उसका माता पिता गुरु सब हम ही हैं। हम ही को उसको अगर छोटे पर अगर सही रास्ता नहीं दिखाएंगे तो आगे चल के नहीं दिखा सकते। इसलिए हमें अगर वो बेटा का सही मार्ग दिखाने के लिए हम छड़ी से भी मार सकते हैं। तो झगड़ा करो, मुश्किल नहीं है, मगर शाम तक झगड़ा, तुरंत प्रेम होनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।
यहाँ पे लिखा है न बेविचार, न लुचपन और न झगड़े, ढा नहीं होनी चाहिए आपके, क्रोध नहीं होनी चाहिए, मन में ढा नहीं होनी चाहिए आपके। और लिखा है परंतु प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरी करने का उपाय न करो। शरीर की इच्छाओं कभी नहीं पूरी करना, हालेलुया, कभी नहीं पूरी करना। प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पहन लो। पहनने का मतलब ये हो गया उसकी बातों, उसकी आज्ञाओं, उसकी सामर्थ्य, उसकी अभिषेक आपके अंदर रहना चाहिए। अगर हम आपको अभिषेक कर दें, प्रार्थना कर दें, इस प्रार्थना में क्या करना चाहिए? हमें विश्वास करना चाहिए, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, इसलिए हम कहते हैं आप लोग सदा के लिए तैयार हो जाओ, रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ। परमेश्वर कहता है कि मेरी बेटी, मेरी बेटा, आज तू मेरी आज्ञाओं को मानेगी तो 2025 है, 2025 आपका जीवन व्यर्थ नहीं होगा, व्यर्थ दिन नहीं होगा, वो आशीषित दिन होगा, वो आपको छुड़ाने वाला दिन होगा, वो आपको ऐसा दिन हो आएगा कि आप खुशी का माहौल होगा आपका जीवन में, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है परमेश्वर ही सत्य और मार्ग और जीवन वो ही है। तो सत्य पर चलने के लिए प्रभु की आज्ञाओं को पालन करना पड़ेगा। सत्य पर चलने के लिए प्रभु के सत्य पर चलने के लिए आप बुराई को, नशा को, सब चीज को त्यागना पड़ेगा, हालेलुया। क्या आप छोड़ने के लिए रेडी हैं? यस। क्या उस सारे चीजों को, बुराइयों को छोड़ने के लिए रेडी हैं? यस। रेडी हैं आप लोग? यस। रेडी हैं? यस। वचन समझ में आया? यस। क्या करना है? प्रेम कर। आपस का प्रेम छोड़ के ऐसा गलत काम में नहीं करना। जब आप प्रेम करोगे ना तो ऑलरेडी आपका जीवन में सारे आशीषें, सारे सामर्थ्य आपका जीवन में क्या होगा? आ सकता है, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रेम करना है, प्रेम करना है, अपने सारे पापों को प्रभु से बताना है, यस। बताना है, यस। ओके। घुटने टेको, प्रभु से बताओ कि प्रभु आज जितनी भी गलती हमने इस साल में किया है वो सारे गलती को हम तौबा करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। राबा शेखेंद्रो लेब्रो शिका राबा ना सकोरबो लिहंद्रो ला शाखा राबा बाबा बाबा शेखेरी खाना सकोरबो लिहा ब्रो शेखेरी री शिका राबा लाह सकोरबो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। खुदाबंद तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरा थैंक्स करता हूँ खुदाबंद। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। पिता, आज मैं आपके दास होने के नाते मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जितने लोग खुदाबंद परमेश्वर जी कि अपने गुनाहों को, अपनी बातों को खुदा बता रहे हैं मेरे प्रभु जी, जितने लोग आज वचन सुने खुदाबंद, ताकि हम अपने पापों को अंगीकार करें, अपनी गलतियों को अंगीकार करें। आज इस साल जो हम जितनी भी पाप किए हैं वो पापों को छोड़ के और वो सारे गलतियों को प्रभु से माफ़ी मांग के और हम 2025 में हम जाएं तो प्रभु तुम हमको आशीष देना। पिता, जितनी लोग ये बातें बता रहे हैं मेरे प्रभु जी, एक एक गलतियों को, एक एक पाप, एक एक व्यभिचार, एक एक नशा, एक एक लड़ाई झगड़ा को खुदाबंद इनका जीवन से, इनकी लाइफ से जो शैतान कराता है, आज इस वचन के दौरान, इस वचन के सामर्थ्य के दौरान आज उनकी हर एक बंधनों तोड़ जाए यीशु मसीह के नाम से। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा बाप जीवित परमेश्वर के नाम से, उस अल्फा, उस ओमेगा, उस जीवित नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ खुदाबंद, एक एक बंधन इनकी लाइफ से मैं रिमूव करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, एक एक बंधने को मैं तोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम से। पिता, तू है यहाँ पे, तू मौजूद है खुदाबंद, एक एक लोगों को जीवन में तू आज बड़े अद्भुत सामर्थ्य के साथ काम करेगा। एक एक बंधन टूट रहा है, एक एक जुआ टूट रहा है यीशु मसीह के जीवित नाम से। परमेश्वर हर एक लोगों को पापों को क्षमा कर खुदाबंद, क्षमा कर खुदा। तेरे वचन बताता है मेरे परमेश्वर जी खुदाबंद, यदि कोई मनुष्य अपने पापों को क्षमा मान ले तो उसको क्षमा मिल जाती है, क्योंकि परमेश्वर है जो प्रभु यीशु मसीह है पापों को क्षमा करने वाला। आज इनकी हर एक पाप क्षमा कर दे मेरे प्रभु जी, हर गलतियों को क्षमा कर दे मेरे प्रभु जी। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, इनकी हर एक गलती क्षमा किया जाए, इनकी हर गलतियाँ क्षमा किया जाए खुदाबंद।
पिता जब ये 2025 में जाएं खुदाबंद, एक नए हेवलनी को देखे, एक नए बरकत को अपना लेके जाएं, एक नए आशीष को लेके जाएं खुदाबंद, नए सामर्थ्य को लेके जाएं मेरे प्रभु जी। खुदाबंद अपने बीमारी से, अपने कर्जे से खुदाबंद आजाद होके जाए खुदाबंद, हर बंधन तोड़ जाए खुदाबंद। पिता मैं विश्वास करता हूँ खुदाबंद, जितने लोग आज वचन सुन के आज रिसीव के हैं, उनके जीवन में सारे आशीष खोल चुके हैं यीशु मसीह के नाम से, उनकी बंद दरवाजा खोल चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। हर एक लोगों को पापों को क्षमा मांगने वाला परमेश्वर, तूने पाप क्षमा कर दिया उनको। थैंक्स करता हूँ खुदाबंद, तेरा धन्यवाद करता हूँ। सबके लिए मैं आशीष, सामर्थ, अभिषेक मांगता हूँ। पिता का दया, पिता का अनुग्रह, पिता का प्रेम इनका ऊपर बने रहे, प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम से। आमीन।